सिरमौर में प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले के करीब 12,000 किसान 2,200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गेहूं, मक्की, धान, हल्दी और अदरक जैसी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि विभाग किसानों की सब्सिडी और बेहतर गुणवत्ता के बीज भी दीदी मेरा माची लो ना, इसको तो अचाई हुई है। अब नहीं चलेगा, इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। उपलब्ध करवा रहा है। वहीं हल्दी की फसल किसानों से 150 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जा रही है, जिससे किसानों को एक अच्छा लाभ भी मिल रहा है। कृषि विभाग के अनुसार प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत कम हुई है और आय में बढ़ोतरी हो रही है। विभाग लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। खासकर जिन क्षेत्रों में बंदरों से फसलों को नुकसान होता है, वहां किसानों को हल्दी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग पिछले 3 वर्षों से किसानों की हल्दी और अदरक की खरीद भी कर रहा है। जिला सिरमौर में 250 हेक्टेयर के आसपास प्राकृतिक खेती हो रही है आज तक, जिसमें कि मक्की, धान, गेहूं और आपका हल्दी, अदरक आदि सभी फसलें प्राकृतिक ढंग से उगाई जा रही हैं। जिला सिरमौर में लगभग 12,000 के आसपास किसान जो अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और किसान नेचुरल फार्मिंग करें के लिए हिमाचल सरकार ने बहुत ही अच्छे स्कीमें चलाई गई हैं, जिसमें उनको सब्सिडी उपलब्ध करा रही है और किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज नेचुरल फार्मिंग के भी उपलब्ध करा रही है। और मार्केटिंग के लिए किसानों के, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हिमाचल सरकार ने 30 रुपये किलो अदरक का रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, 80 रुपये गेहूं का रेट दिया है और 50 रुपये मक्की का रेट दिया है। इसके अलावा एक हमारे जहाँ पे बंदरों का नुकसान या जंगली जानवरों का ज़्यादा नुकसान है, वहाँ पर हल्दी लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है और हल्दी के बहुत अच्छे रेट सरकार ने दिए हैं। 150 रुपये पर केजी यानी कि 15,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। और पिछले 3 सालों से विभाग ने हल्दी, गेहूं, मक्की कंटिन्यू खरीद रही है, तो जो किसानों के लिए एक अच्छी आजीविका बन रही है। किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ और बढ़ रहे हैं। और साथ में अभी सरकार ने क्लस्टरों के बेस में क्लस्टर बना के एक ग्रुप बना के लोगों को खेती के लिए अवेयर कर रही है। सिरमौर में प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले के करीब 12,000 किसान 2,200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गेहूं, मक्की, धान, हल्दी और अदरक जैसी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि विभाग किसानों की सब्सिडी और बेहतर गुणवत्ता के बीज भी उपलब्ध करवा रहा है। वहीं हल्दी की फसल किसानों से 150 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जा रही है, जिससे किसानों को एक अच्छा लाभ भी मिल रहा है। कृषि विभाग के अनुसार प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत कम हुई है और आय में बढ़ोतरी हो रही है। विभाग लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। खासकर जिन क्षेत्रों में बंदरों से फसलों को नुकसान होता है, वहां किसानों को हल्दी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग पिछले 3 वर्षों से किसानों की हल्दी और अदरक की खरीद भी कर रहा है। जिला सिरमौर में 250 हेक्टेयर के आसपास प्राकृतिक खेती हो रही है आज तक, जिसमें कि मक्की, धान, गेहूं और आपका हल्दी, अदरक आदि सभी फसलें प्राकृतिक ढंग से उगाई जा रही हैं। जिला सिरमौर में लगभग 12,000 के आसपास किसान जो अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और किसान नेचुरल फार्मिंग करें के लिए हिमाचल सरकार ने बहुत ही अच्छे स्कीमें चलाई गई हैं, जिसमें उनको सब्सिडी उपलब्ध करा रही है और किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज नेचुरल फार्मिंग के भी उपलब्ध करा रही है। और मार्केटिंग के लिए किसानों के, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हिमाचल सरकार ने 30 रुपये किलो अदरक का रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, 80 रुपये
गेहूं का रेट दिया है और 50 रुपये मक्की का रेट दिया है। इसके अलावा एक हमारे जहाँ पे मंदिरों का नुकसान या जंगली जानवरों का ज़्यादा नुकसान है, वहाँ पर हल्दी लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है और हल्दी के बहुत अच्छे रेट सरकार ने दिए हैं। 150 रुपये पर केजी यानी कि 15,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। और पिछले 3 सालों से विभाग ने हल्दी, गेहूं, मक्की कंटिन्यू खरीद रही है। तो जो किसानों के लिए एक अच्छी आजीविका बन रही है। किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ और बढ़ रहे हैं। और साथ में अभी सरकार ने क्लस्टरों के बेस में क्लस्टर बना के एक ग्रुप बना के लोगों को खेती के लिए अवेयर कर रही है।